जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम। आप सभी साथियों को श्रद्धान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है, विचार बिंदु का विषय है हमारे जो संविधान के अंदर चुनाव प्रणाली के लिए किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशंस की कॉलम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, स्टेट का राज्य मंत्री जो है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, दूरसंचार मंत्री हो, किसी भी विभाग का जो मंत्री हो, उसके लिए एजुकेशन का कोई कॉलम्स कोई मायने नहीं रखता है। साथियों, बड़ा अफसोस की बात है कि इस प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को सरकार चुनने का अधिकार है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा प्रजातंत्र के देश में हम लोग निवास कर रहे हैं। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की। लेकिन क्या साथियों, आपको लगता है कि आपका जो मेन मुखिया जो है, जो आपके देश को लीड कर रहा हो और उसकी एजुकेशन की कॉलम 0 हो, तो क्या वो एक अच्छा मार्ग पर ले जा सकता है? साथियों, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर सलाह दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल उद्देश्य यही है कि जो हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ों में संशोधन किया गया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ इसकी संशोधन की गई। क्या चुनाव प्रणाली के लिए केवल जनता के माथे थोप दिया जाए और जनता जिस करवट जिस तरीके से चीज़ें वो जो है सपोर्ट कर दे, वो व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ गंवार हो, उसका कोई भी एजुकेशंस नहीं हो, बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्या ऐसे लोगों को क्या अधिकार है एक शिक्षा मंत्री बनने का? साथियों, बड़ी अफसोस की बात है। मैं वर्तमान सरकार जो देश को लीड कर रही है, माननीय देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में लीड कर रहे हैं, उन सबसे मेरी आग्रह है कि आप लोग इस विषय के लिए, इस विचार बिंदु पर अपना ज़रूर जो है मंतव्य बताएं और इस चीज़ के लिए संविधान के अंदर आज के डेट में आप लोग सरकार के अंदर पूर्ण बहुमत से है जो लीड कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष को, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी चुनाव प्रणाली में अपना भाग्य को आजमाना चाहता है, सेवार्थ की भाव से आना चाहता है, उसके लिए एक एजुकेशन का कॉलम नितांत आवश्यक कर दिया जाए। तभी हमारे देश का एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में भविष्य होगा, जो एक अच्छी तरह से लीड कर सकता है। इस देश को चलाने के लिए साथियों, जितने भी IAS, IPS, IFS जो बड़े लेवल के ओहदे के पोस्ट हैं, उन्हीं के सहयोग से सरकार को चलाई जाती है। साथियों, एक नौकरशाही जो है, उसकी हायर एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और जो राजतंत्र, जो एक राजा बनकर के एक राज्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, साथियों देखा जाए हर स्टेट का मुख्यमंत्री जो है एक राजा होता है, अपने स्टेट का राजा होता है। साथियों, और ऐसे लोगों के लिए देश के जो लीड कर रहा हो, देश का जो है महाराजा है। पहले राजाएं हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे। सेम ढांचा साथियों
आज भी वही है, बट इसकी रूपांतरण को केवल परिवर्तित किया गया है। साथियों, आप समझिए, मैं केवल आपको उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूँ कि क्या कोई मूर्ख व्यक्ति जो अनपढ़ हो, जो एजुकेशंस की भाषा को कुछ भी नहीं जानता हो, क्या हमारे देश की एजुकेशन में, क्या हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग में, किसी भी विभाग में क्या एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है? क्या बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है क्या? साथियों, उसके पीए हायर एजुकेशन वाले बंदे चाहिए और खुद का एजुकेशन उसका जीरो है। कितनी बड़ी विडंबना है साथियों। हमारे इस देश के अंदर, संविधान के अंदर चुनाव प्रणाली, चाहे वो जो भी चुनाव प्रणाली हो, एक मुखिया सरपंच की जो चुनाव प्रणाली है और अप टू प्रधानमंत्री तक के चुनाव प्रणाली को एजुकेशंस के साथ मस्ट कर देनी चाहिए, विथ परसेंटेज पार्ट मस्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि लागू होनी चाहिए साथियों, जिससे कि हमारा आने वाला जो लीडर्स है, मुझे गर्व हो कि मेरा लीडर जो है इंटेलिजेंट है। अब साथियों, समझ सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को बैठा दिया, स्वयं जेल चले गए, स्वयं करप्शन के करप्ट में जेल चले गए, स्वयं मुख्यमंत्री के सीट से हट करके अपनी पत्नी को बैठा दिया, जिसको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है नॉलेज नहीं हो, नॉन एजुकेटेड आपकी स्टेट को लीड कर रही हो। आप समझ सकते हैं साथियों, मैंने किसको कहा। मैं तमाम देश के सभी राजनीतिज्ञों से कहूँगा, जो सिटिंग जो है एमपी एमएलए हैं, उनसे कहूँगा कि मेरी राय होगी देश के जनता के हित के लिए, देश के भविष्य के लिए, कि आप सब लोग मिल करके संविधान में एक संशोधन करें। संशोधन के अंदर में पहला विकल्प ये हो कि जो भी चुनाव प्रणाली के अंदर में चुनाव लड़ना चाहता हो, उसका एजुकेशन मस्ट हो। विदाउट एजुकेशन व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। पहला तय हो मापदंडता। सेकंड तय हो, यदि किसी भी उम्मीदवार के प्रति जघन्य अपराध का जो है वो दायर हो, एफआईआर दायर हो, जघन्य अपराधों में शामिल हो, ऐसे लोगों को चुनाव में कभी भी जो है उम्मीदवार पद के लिए नियुक्त न किया जाए, इनको जगह नहीं दिया जाए। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त में पकड़े गए और जेल गए, उनके लिए आजीवन जो है उनका चुनाव पर बैन होना चाहिए। चुनाव प्रणाली में वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। जो उम्मीदवार हमेशा हमेशा के लिए आजीवन उनका जो है ब्लॉक होना चाहिए। ऐसे विचारधाराओं के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व वाले लोग आएंगे और हमारे देश को, हमारे जो देश की भविष्य है लोगों का, वो एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। साथियों, मैं तमाम देश के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना कमेंट्स राय ज़रूर दें। क्या आप लोग चाहते हैं कि एजुकेशन का कॉलम होना चाहिए? यदि एजुकेशन का कॉलम होना चाहिए साथियों, तो इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें अपने हित मित्र दोस्तों के अंदर कि ये सभी तक, इंडिया के कोने कोने तक लोगों के अंदर ये आवाज़ पहुँचे कि एजुकेशन इज़ द मस्ट इन द इलेक्शंस ऑफ एनी टाइप ऑफ चुनाव प्रणाली, लाइक मुखिया अप टू पीएम। तभी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति आ सकती है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और हमें अपने आप को गर्व होगा कि हमारा जो लीडर है वो हायर एजुकेटेड है और हमें एक अच्छे मार्ग पर जो है ले जा रहा है, एक अच्छा समय में एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखता है साथियों। तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, और आगे के लिए हमें गाइड करें। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। श्रद्धांजलि ट्रस्ट परोपकार मिशंस का उद्देश्य है कि समाज में जनहित कल्याण के लिए आवाज़ उठाएं एवं लोगों के जनहित कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सबका दिन मंगलमय हो साथियों।